नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम ओनर सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट डिफरेंट जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का टाइटल बिजनेस मैथमेटिक्स है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। बात कर लीजिए रेगुलर की, बात कर लीजिए एसओएल की, चाहे बात कर लीजिए एनसी वेब की, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट के पास ये वाला सेम सब्जेक्ट रहता है। और खास बात यह है, तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपका पेपर का जो सिलेबस है वो 100% सेम है। और आप लोग ये मान के चले करीब करीब 95 to 96% आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो भी सेम रहता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो 11 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है, यानी कि करीब करीब आप सभी के पास 3 दिन बचे हुए हैं। तीन दिन के अंदर एग्जैक्टली यूनिट वाइज वो कौन से दो दो तीन तीन टॉपिक है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो सकते हैं बल्कि आप लोग बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। तो उन तमाम टॉपिक के बारे में आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक्स को नोट करने के बाद उन पे आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल अपने लेक्चर के अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप लोग पिछले कुछ पीवाईक्यूज को माय डियर फ्रेंड्स एनालिसिस करते हैं, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं तो आप लोग पाएंगे एंटायर सिलेबस के अंदर हमारे पास केवल 20% टॉपिक्स ही बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 80% रिजल्ट तक दिला सकती है। बस आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बेहतर होनी चाहिए। पूरी पूरी यूनिट के अंदर मैं बताऊंगा आपको दो दो ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना तो आपकी जो सिरदर्दी है वो भी खत्म हो जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग आपकी पहली यूनिट की बात करते हैं तो पहली यूनिट का टाइटल है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैं कहूंगा सबसे इजी अगर कोई यूनिट है ना तो वो आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर डिफिकल्ट की बात करते हैं तो मैं इसके ऊपर हैशटैग लगा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका कैलकुलस है, ये आपका बेसिक कैलकुलस है जिसको आप लोग कैलकुलस 1 के नाम से जानते हैं। और कैलकुलस 2 माय डियर फ्रेंड्स आपका एडवांस कैलकुलस रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा यूनिट 3 एडवांस कैलकुलस की है, यूनिट 2 आपकी कैलकुलस की है। अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं तो ये 15% कंट्रीब्यूट करेगी। और अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं तो ये 25 कंट्रीब्यूट करेगी। यानी अगर आप लोग मोटा मोटा पकड़े केवल और केवल आप लोग कैलकुलस की बात करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो कैलकुलस आपके पेपर के अंदर 40% कंट्रीब्यूट करने वाला है। यानी आप लोग ये मान के चले आपका 90 में से 36 नंबर का केवल और केवल आपको कैलकुलस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों यूनिट के अलावा दोनों यूनिट का, तीनों यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपका सेम वेटेज का रहने वाला है। यानी कि आपकी पहली यूनिट भी 18 मार्क्स आपको दिलाएगी 20% वेटेज के साथ है। आपकी चौथी यूनिट जिसको आप लोग मैथमेटिक्स ऑफ द फिनांस बोलते हैं, ये वाला यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपका 18 नंबर का रहेगा जो 20% कंट्रीब्यूट करने वाला है। एलपीपी जिसको आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस बोलते हैं, ये वाला भी माय डियर फ्रेंड्स आपको 18 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिलाने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं, पहली यूनिट की बात करते हैं तो मैट्रिक्स और आपका डिटर्मिनेंट है, सबसे आसान यूनिट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ना मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एन्युटी निकालते हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने टाइम वैल्यू एंड मनी करके एक चैप्टर था आपके एफएम सब्जेक्ट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां से कवर हो जाएगा। और वो सेम टॉपिक यहां पे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब आप लोग देखिएगा डिफिकल्ट चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल आपके क्या है, आपका कैलकुलस 1 है और कैलकुलस 2 है। इसके अलावा पहली यूनिट, चौथी यूनिट और पांचवी यूनिट बहुत आसान रहने वाली है। और अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको जरूर गौर फरमाना है। ये आपका माय डियर फ्रेंड्स आपका एंटायर सिलेबस रहने वाला है। अभी अभी बताया 18 नंबर की ये आपकी यूनिट रहेगी आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। एक बात तो ये आपको ख्याल रखनी है, अगर आप लोग बात करते हैं इसके एंटायर सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो लास्ट टॉपिक आपको दिख रहा है ना, जिसको आप लोग लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स यहां पर एक क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको आपको जरूर तैयार करना है। यानी पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका लियोनटिफ इनपुट आउटपुट
मॉडल रहने वाला है, जहां पर आपको केवल ओपन मॉडल करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड माय डियर फ्रेंड, जो आपका क्रैमर्स रूल रहने वाला है, इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये भी आपका काफी स्टार्ट टॉपिक रहने वाला है। यानी कि दो टॉपिक हमने पढ़े, एक तो क्रैमर्स रूल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी आपके लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है ना, इनके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन मैट्रिक्स के अलजेब्रा नहीं कहूंगा, आपका जो डिटर्मिनेंट है, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, आपके डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। एक आध क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस है, जो आप लोग अपने 11th क्लास के दरमियान पढ़ के आ चुका है। आई थिंक 11th या 12th में आप सभी ने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन दो टॉपिक को कर लेते मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। कभी कभी आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी एक छोटा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल और क्रैमर्स रूल को कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी यूनिट 2 की। मैंने बताया यूनिट 2 अपने आप में कितना कंट्रीब्यूट करने वाली है, 15% कंट्रीब्यूट करेगी। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो कैलकुलस रहेगा, ये आपका बेसिक कैलकुलस रहेगा, यानी कि ज्यादा एडवांस कैलकुलस नहीं है। यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल आपको दो टॉपिक तैयार करने हैं। देखिए, एक तो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक है, मैं एक बार आपको बॉक्स के अंदर बंद करके दिखा देता हूं। दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको आप लोग डी एंड एस कहते हैं। आप लोग इसको किताब में इस तरीके से भी हो सकता है, आपका क्या लिखा हो, आपके पास लिखा हो सकता है दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो आप लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, किसके लिए, रेवेन्यू के लिए, कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट के लिए, तीनों के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़नी है। यानी कि आप लोग इकोनॉमिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो ईओ क्या हुआ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, एक तो इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई से सवाल आएगा, और एक आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट रहेगा। क्लियर है? ये दोनों टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स आपके स्टार्ट टॉपिक रहेंगे एंटायर यूनिट के। अगर आपके पास समय बचता है तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल आप लोग ईओ क्या की भी जरूर देख के जाइएगा। क्लियर? तो ये कितनी यूनिट होगी, ये 2 यूनिट। अगर आप लोग बात करते हैं तीसरे यूनिट की, सबसे बड़ा यूनिट है जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 25% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है, और ये जो कैलकुलस है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एडवांस्ड कैलकुलस रहने वाला है। और यहां पर तो आप लोग देखिए एमआरटी का टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पहला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो ये देखिए, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे ना, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। मैं आपको बता देता हूं, प्रोडक्शन फंक्शन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर रिटर्न ऑफ फैक्टर को पढ़ लीजिएगा, और आपको क्या पढ़ना है, रिटर्न ऑफ फंक्शन को पढ़ना है। सिर्फ इतना ही कर लेंगे ना, सॉरी, रिटर्न ऑफ फंक्शन नहीं, रिटर्न ऑफ स्केल को आपको पढ़ना है। ठीक है? ये वाला टॉपिक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, स्टार मार्क कर लीजिए। अलॉन्ग विद जो एमआरटीएस है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको भी आपको स्टार मार्क कर लेना है। और तीसरा टॉपिक जो यहां पे करना है, वो करना है आपको इलास्टिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। ये तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ये आप लोग मान के चले। यानी कि पूरे एग्जैक्टली तीसरी यूनिट के अंदर अगर आपको मैं बताऊं, 3 टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल आप लोग पढ़ लीजिएगा। एमआरटीएस के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। केवल 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे केवल और केवल मैंने मोटा मोटा बताया कि आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है? अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं, तो पहली यूनिट के अंदर भी दी मोस्ट 2 ही टॉपिक बने हैं। एक एडिशनल टॉपिक है, जो आपके पास समय रहता है तो आप लोग कर लेंगे। 2 + 2 4 हो गया है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपके टोटल 3 टॉपिक बने हैं, जो एडवांस के अंदर है। ये यूनिट भी बड़ा है, 4 और 3 7 टॉपिक हो गए हैं। वहीं अगर आप लोग मैथमेटिक्स और फाइनेंस की बात करते हैं, तो मैंने बताया यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है। नेट प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक तो देखिए टाइप ऑफ एन्युटी, एन्युटी वाला जो टॉपिक है ना, वो पूरा है, कंप्लीट करना है। अगर आप लोग एन्युटी को कर लेंगे तो कंप्लीट करना है, लेकिन काफी बड़ा है। एन्युटी के बिहा पे आप लोग कुछ और भी चीजें हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं, जैसे आपको क्या कर लेना है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना? ये वाला सवाल आपको पेपर में देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है। यानी आपको क्या निकालना है,
प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ये हम लोगों ने भी आपके एफएम चैप्टर के एफएम सब्जेक्ट के अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर भी पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एंड आप लोग किसके ऊपर बात करेंगे, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। एक आप लोग इसके अलावा लीजिंग को जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है लीजिंग का। और कुछ जो आपको प्रैक्टिस है, मालूमात आपको डेप्रिसिएशन की करनी है। क्लियर है, किसकी करनी है आपको, डेप्रिसिएशन की। कहां पे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन, देखिए आप लोग देख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन ये रहा आपका डेप्रिसिएशन। क्लियर है, ये तीसरा टॉपिक रहने वाला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से आपको कितने टॉपिक तैयार करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, 3 टॉपिक आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग केवल 3 टॉपिक तैयार करते हैं एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ द फिनांस के अंदर तो आपका काम बन जाएगा। यानी आप लोग ये कह सकते हैं पहली यूनिट से केवल 2 टॉपिक, दूसरी यूनिट से 2 टॉपिक, तीसरी यूनिट से 3 टॉपिक और चौथी यूनिट से भी 3 टॉपिक। और मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं 5वीं यूनिट से केवल आपको एक टॉपिक करना है जिसको आप लोग कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। तो देखिए 3 और 3 6 और 4 10 और 11 टॉपिक केवल बने हैं। इनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग बहुत आराम से न केवल पास हो जाएंगे बल्कि दी बेस्ट नंबर सिक्योर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तो मैंने बता दिया यहाँ पे केवल और केवल आपको एक ही मेथड पर काम करना है, दैट इज द सिंप्लेक्स मेथड, जिसके ऊपर आपको 101% आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्या है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सॉरी लीनियर प्रोग्रामिंग है ये। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टॉपिक हो गए, केवल एक टॉपिक बना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये टोटल डिस्कशन था कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं तो पहले चैप्टर के अंदर आपने क्या देखा, आपने कहा हम लोगों को लियोनटिफ वाला मेथड पढ़ना। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको क्या पढ़ना था, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ना था। इसके अलावा आप लोगों ने देखा क्रैमर्स रूल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपका क्या बन गया, क्रैमर्स रूल बन गया। अगर आप लोग सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जहां पे हम लोग बेसिक कैलकुलस की बात करते हैं, 15% कंट्रीब्यूट करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम आपको करनी है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, एक आपका क्या है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कह सकते हैं, ये आपका डी एंड एस हो गया है। और एक आपका क्या हो गया, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं हम लोग, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके टॉपिक हो गए। अगर आप लोग एडवांस कैलकुलस की बात करते हैं, एडवांस कैलकुलस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरटीएस और प्रोडक्शन। ठीक है ना, 3 टॉपिक है। एक आप लोग क्या कहेंगे, सर एक तो है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक आपका क्या हो गया, एमआरटीएस हो गया है। ठीक है ना, एक आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। ये आपको याद रखने हैं, लिख लीजिए फटाफट से, ये क्या बन गया है, प्रोडक्शन फंक्शन बन गया है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग बात करते हैं इस चैप्टर की, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की हम लोगों ने बात की, पीवी एंड एफवी की हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने लीजिंग की बात की है, और हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की बात की। मैंने बताया अगर आप लोग एन्युटी पढ़ना चाहते हैं तो एन्युटी को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया। लास्ट एंड फाइनल आपका कौन सा हो जाएगा, सिंप्लेक्स मेथड हो जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस चैप्टर की, एलपीपी की बात कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका सिंप्लेक्स मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एंटायर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आप लोग बहुत आराम से, बहुत प्यार से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपने इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसको आप लोग जानते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इन तमाम इंफॉर्मेशन का यूज करके, इस पे इंप्लीमेंट करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली अच्छे सिक्योर करके आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लरिंग।